बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की खूबसूरती यही है कि यहाँ शिव की महिमा सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है। काशी की गलियों में ऐसे कई प्राचीन शिवलिंग है जिनकी कहानियां सदियों पुरानी हैं और जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज आपको काशी के ऐसे ही एक प्राचीन शिवलिंग की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसकी कथा भगवान विष्णु की तपस्या और मणिकर्णिका तीर्थ की उत्पत्ति से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिकर्णिकेश्वर महादेव की। मणिकर्णिका क्षेत्र में स्थित यह प्राचीन मंदिर आज जमीन के सामान्य स्तर से करीब 40 फीट नीचे है। महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस शिवलिंग की कहानी क्या है। इसका वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड के अध्याय 61 में मिलता है। काशी खंड के अनुसार प्राचीन समय में काशी को आनंद वन के नाम से जाना जाता था। भगवान श्री हरि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी आनंद वन में कठोर तपस्या की। तपस्या के दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुंड का निर्माण किया और अपनी तपस्या से निकले श्वेत से उसे भर दिया। यही कुंड आगे चलकर चक्र पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बताते चले भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए, यानी यहाँ प्रकट हुए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने प्रसन्नता में जब अपना मस्तक हिलाया तो उनके कान का मणि युक्त कुंडल इस कुंड में जा गिरा। कुछ परंपराओं में इस आभूषण को माता पार्वती के कर्ण आभूषण से भी जोड़ा जाता है। इसी मान्यता के चलते यह पवित्र तीर्थ मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इस पवित्र क्षेत्र से मणिकर्णिकेश्वर महादेव की कथा भी जुड़ी है। काशी खंड के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी क्षेत्र में भगवान शिव के एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे मणिकर्णिकेश्वर कहा गया। धार्मिक मान्यताओं में मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान और मणिकर्णिकेश्वर महादेव के दर्शन पूजन की विशेष महिमा बताई गई है। इसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की धार्मिक मान्यता से भी जोड़ा गया है। तो पहले पार्ट में हमने जाना कि मणिकर्णिका तीर्थ की उत्पत्ति की कथा भगवान विष्णु की तपस्या और भगवान शिव से जुड़ी है। लेकिन इस स्थान पर भगवान श्री हरि की भक्ति से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग भी बताया जाता है जिसमें 1008 कमल, एक नेत्र और महादेव की कृपा की कहानी सामने आती है। आखिर क्या है वह प्रसंग, यह जानेंगे अगले पार्ट में। हर हर महादेव।